स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो ऑल, माय नेम इज़ रानू गुप्ता। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 536 इन यूपीएससी और प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स कट ऑफ से लगभग 14-15 नंबर ऊपर थे 2023 में। तो मैं इस वीडियो के तहत आप लोगों को प्रीलिम्स का रिवीजन स्ट्रैटेजी और डिफरेंट सोर्सेज जो कि लास्ट 5 to 6 मंथ्स में आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स का कट ऑफ और साथ साथ में फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर कर पाओ। मेन रिवीजन स्ट्रैटेजी में जाने से पहले कुछ मंत्राज हैं प्रीलिम्स को लेके जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला नंबर 1, रिवीजन मल्टीपल रिवीजन्स। मतलब आपको एक बार रिवीजन नहीं, कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करना है। अब आप उस रिवीजन के लिए खुद से कर सकते हो, किसी का हेल्प ले सकते हो, किसी मेंटोर का हेल्प ले सकते हो, वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सेकेंड थिंग, आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है जो कि आपका स्ट्रॉन्गर पार्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरा पॉलिटी एक स्ट्रॉन्गर पार्ट था, तो स्ट्रॉन्गर पार्ट को आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सको, मतलब उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है आपको। उससे क्या होगा कि आप उसमें 90% हिट रेशियो अगर रखते हो और 90% करेक्ट होता है तो लगभग आपका गेम क्लियर हो जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है आप उसको बिल्कुल ही ना छोड़ दो। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बहुत लोग एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया या आर्ट एंड कल्चर छोड़ के चले जाते हैं, उससे क्या होता है कि फिर प्रीलिम्स में अगर उससे किसी साल ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप रेस में पेपर देने के बाद ही बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को पकड़ो और उस पर भी मेहनत करना है कि मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना ही है आपको। ऐसा नहीं कि मतलब मैं उसको छोड़ दूँ, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दूँ। ऐसा अब समय चला गया जो 2015, 17, 18 में लोग मेडिवल इंडिया या आर्ट एंड कल्चर छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अभी हिस्ट्री में ओवरऑल बहुत ज़्यादा यूपीएससी ने देखना शुरू कर दिया, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपके वीकेस्ट पोर्शन को अच्छे से पढ़ के जाना है कि उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट जो कि साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर है। मैं इससे बिल्कुल ही, मेरी व्यू है बिल्कुल अलग है। आई पर्सनली फील कि साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट इज 60 to 70% स्टैटिक ओनली। आप दोनों का स्टैटिक अगर आज भी कर लोगे ना कि इन्वायरमेंट के लॉज हुए हैं, जितने डिफरेंट लॉज हैं इन्वायरमेंट के, साइंस एंड टेक के इतने सारे नैनो टेक वगैरह है, बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से सबका स्टैटिक कर लो, सेल बायोलॉजी वगैरह पढ़ो, उस पर 3 पेरेंट बेबी, ये सब चीज़ें अगर आप कर लोगे तो ओवरऑल आपका स्टैटिक से ही 50-60% साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चौथी बात, नेवर नेग्लेक्ट स्टैटिक और करंट अफेयर। हाँ, मेरे पास टाइम कम था तो आई हैव नेग्लेक्टेड द करंट अफेयर वाला पोर्शन थोड़ा बहुत, लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको जितने ज़्यादा हो, आप पीटी के भरोसे मत रहना, आप पीटी 365 के भरोसे मत रहना। आप खुद से मंथली मैगजीन्स पढ़ना या जिससे भी आप करंट अफेयर सोर्स फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये तो मंत्राज हो गए कि जो आपको फॉलो करने हैं फॉर जीएस पेपर। कमिंग ऑन द सीसेट पेपर, सीसेट में आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाऊँ। एंड आई एम वार्निंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट सीसेट। आप वाले IITN क्यों ना हो, आपका मैथ्स ऑप्शनल क्यों ना हो, आपका फिजिक्स ऑप्शनल क्यों ना हो, या आपने मास्टर्स किया हो मैथ्स में, या आप MBA ग्रेजुएट हो, आपके कैट में 99 परसेंटाइल ही क्यों ना आए हों। मैंने वो सारे लोग देखे हैं जिनका कैट में 95 परसेंटाइल है, वो IITN है, NITN है, मैथ्स ऑप्शनल है, वो सारे के सारे लोगों का सीसेट दिक्कत हुई है। तो उसको आप प्लीज़ बार बार सीसेट को ध्यान से देख के जाना। अब वो आपको सेलेक्ट करना है कि सीसेट में आपका मैथ्स अच्छा है या इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन अच्छा है। जैसे मेरा क्या था, मैंने मैथ्स पे ज़्यादा गेम खेला था, तो इससे क्या होगा कि आपको पहले कौन सा अटैम्प्ट करना है वो चीज़ें फाइनल हो जाएगी। अगर आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन अच्छा है तो आप पेपर में पहले उसको अटैम्प्ट करोगे, अगर वो अच्छा नहीं है तो आप मैथ्स अटैम्प्ट करोगे। तो ये हो गया आपका सीसेट पे कि प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट सीसेट, इट्स PYQ अच्छे से अच्छे करके जाना है सारे ईयर के पिछले 7, 8, 10 साल के। तो ये हो गए दोनों के मंत्राज। फिर कमिंग ऑन द कि हम पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा पेपर सॉल्व करने का प्रीलिम्स में। तो नंबर 1 कि
आप खूब सारा टेस्ट पेपर लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाओ। आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट पेपर, विज़न का, फोरम का, आपको जिसका ठीक लगे वो उसका आप टेस्ट पेपर लगाओ अच्छे से। पहले सेक्शनल लगाना है, फिर फुल लेंथ लगाना है, और फिर खूब सारा फुल लेंथ, मतलब ले के 60-70 टेस्ट पेपर अगर आप लगा लोगे ना विथ PYQs, तो उससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि भाई मुझे पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, मैं रिस्क कैसे लूँ, कितना रिस्क लूँ, कितना सही होगा, क्या मेरा एक्यूरेसी है, क्या मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उस पार्टिकुलर टॉपिक पे। दूसरी बात, जब आप पेपर लगाओगे ना तो एक एक्सेल सीट मेंटेन करके रखनी है आपको कि इस पेपर में मेरा इतना नंबर आया, इतना गलत हुआ। तो उससे क्या होगा, आपकी इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपकी प्रैक्टिस दिखेगी, तो आपका एफर्ट दिखेगा। तीसरी बात, जैसा पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अगर 90 क्वेश्चन बनाते हो, 95 क्वेश्चन बनाते हो, 85 क्वेश्चन बनाते हो आउट ऑफ 100 में, तो आपको कोशिश करनी है कि मैं वैसा ही पेपर फाइनल में अटेम्प्ट करके आऊँ। ऐसा नहीं कि फाइनल में पेपर देख के आप डर गए 80 अटेम्प्ट करके आओगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये कैसे आप समझ पाओगे मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए? वह बार बार जो पेपर 60-70 पेपर दोगे, उससे आपका खुद के खुद रिवाइज हो जाएगा चीज़ें कि हाँ मुझे इतना पेपर देना है, इतना नहीं देना है, वो उससे हो जाएगा। कमिंग ऑन द CSET वाला थर्ड पोर्सन, कि CSET का पेपर को प्लीज़ डोंट नेग्लेक्ट इट। आप किसी भी कोचिंग का CSET का पेपर दे सकते हो। जैसे CSET का मुझे लगता है कि नेक्स्ट है इसके CSET के पेपर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप उनका CSET का पेपर दे सकते हो, फोरम का, विज़न का, जिसका आपको अच्छा लगे आप दे सकते हो, क्योंकि CSET के पेपर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पोर्शन इसी में टेस्ट पेपर्स में बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं विज़न के अभ्यास देने के बाद, क्योंकि उसमें लोगों के मार्क्स कम आने लगते हैं। लास्ट में 60 नंबर 70 नंबर आया, लोग फेल हो रहे हैं CSET में। तो डिप्रेस नहीं होना है उसके मार्क्स देख के, क्योंकि वो मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनके 40-40 नंबर अभ्यास में आए हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में उन्होंने 110-10, 115-15 नंबर ला के फॉरेस्ट कट ऑफ क्लियर किया है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अभ्यास इज़ नॉट द फाइनल पेपर, UPSC का एग्ज़ाम इज़ द फाइनल पेपर। तो आपको उस पर ध्यान देना है। तो ये दो चीज़ हो गए। कमिंग ऑन द रिवीजन पार्ट, कि अब एक एक सब्जेक्ट में बताते चलूँगा रिवीजन कैसे करना है। पॉइंट नंबर 1, हमें सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है जिससे आपको सबसे कम याद हो पाता है वो सब्जेक्ट, या वो सब्जेक्ट उठाना है जिसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता था, मेरा फोकस था कि मैं हिस्ट्री पढ़ लूँ, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, ये सबसे बड़ा है सिलेबस में, और लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। तो मेरा हिस्ट्री शुरू करने से मतलब ये रहता है कि क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। एक बार हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा तो फिर लास्ट में भी मैं रिवीजन करूँगा तो चीज़ें याद रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे। हिस्ट्री कम से कम 5 बार 6 बार आपको तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से आपको याद आएंगे एग्जाम में चीज़ें। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री रिवाइज कर लो, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। अब कमिंग ऑन द सोर्सेस, इसके बहुत लोग मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी थी, मैंने बस टॉपर के समरी देखा था मॉडर्न हिस्ट्री का, उनके नोट्स देखे थे। तो आप जिसको आपको सही लगे या आपका जो सोर्स हो, प्लीज़ डोंट चेंज द सोर्सेस नाउ। अभी वो समय नहीं है कि आप मेरे को सुन के या किसी और टॉपर को सुन के अपना सोर्स चेंज कर लिया, नहीं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, क्योंकि हमें लास्ट मोमेंट में सोर्सेस नहीं चेंज करने। तो आप अपने सोर्स को पकड़ के उसको रिवाइज करो, अच्छे से करो। और अगर सपोज करो आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही, टाइमलाइन याद नहीं हो रहा, पर्सनालिटीज़ याद नहीं हो रहे, ये जितने भी मूवमेंट याद नहीं हो रहा, तो उसका चार्ट बनाओ, उसका टेबल बनाओ। टेक हेल्प ऑफ AI, ChatGPT का हेल्प लो, AI का हेल्प लेके चार्ट बनाओ, उसका कॉलम बनाओ, टेबल बनाओ, और उसको सामने चिपकाओ, और उसको बार बार सुबह शाम देखो। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कांग्रेस सेशंस वगैरह ऐसे ही याद करने हैं कि किस कांग्रेस सेशन में कौन सा प्रेसिडेंट था, ये सब ऐसे। कमिंग ऑन द आर्ट एंड कल्चर वाला साइड, कोशिश करना है कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अशोका वाला पार्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। अशोका वाला कौन सा पार्ट, रॉक एडिक्ट वगैरह। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कोशिश करो कि जो मैप वाले सेक्शन है NCERT के, मैप मैंने नहीं देखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या कर सकते हैं। जो NCERTs में मैप है, एंशिएंट में, मेडिवल में, मॉडर्न में, मैप एक बार देख के जरूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैप से खूब पूछते हैं। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के हो गए। एंशिएंट मेडिवल के कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विजयनगर, अच्छे से करके जाना है विजयनगर, ठीक है। दूसरा बहमनीज, अच्छे से करके जाना है बहमनीज। तीसरा चोलाज वगैरह, ये पूरे बढ़िया से पढ़ के जाना है, पाला वगैरह।
इस इधर में एंशिएंट में गुप्ता मौर्य अच्छे से करके जाना है, उनके सारे टर्म्स याद करके जाने हैं। टर्म्स कैसे याद होंगे? टर्म्स का टेबल बनाओ, टर्म्स का सीट बनाओ, उसको सामने रखो, उसको बार बार सुबह शाम रिवाइज करो, खाते समय, नाश्ता करते समय, तब जाके आपको टर्म्स याद होंगे। तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री खत्म होते ही मैं साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट में जंप करूँगा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की स्टैटिक है, सिलेबस भी बड़ा है। तो मैं दोनों का स्टैटिक करूँगा, साथ में करंट करूँगा, जो भी सोर्स से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आपका जो भी सोर्स लगे, किसी कोचिंग के मटेरियल से, किसी भी, जैसे मैंने IAS कॉरिडोर से किया था, आप किसी भी से कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो यहाँ पे हमने साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट का मेन स्टैटिक वाला पोर्शन, मैं स्टैटिक क्यों बोल रहा हूँ अभी करने का, क्योंकि इस समय तक, जनवरी तक शायद PT 365 नहीं आए। जब PT रिलीज हो जाएगी तब हम साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का PT पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर कवर हो जाएगा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. 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 स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes. आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी हैं। स्लीपी क्लासेस Sleepy classes is one of those मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। फिर कमिंग टू द थर्ड पोर्शन, वो है पॉलिटी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 70 से 80% जनता यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पॉलिटी पढ़ती है, और उनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही पॉलिटी में ही होते हैं। तो पॉलिटी एक लो हैंगिंग फ्रूट है, आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा रिवीजन आपको पॉलिटी में करना चाहिए, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन आप पॉलिटी में गलत कर रहे हो ना, तो उसका मतलब आप धीरे धीरे रेस से बाहर हो रहे हो, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पीपल सही करके आते हैं। ये हमें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पॉलिटी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने लक्ष्मीकांत का समरी कर दिया था 70-80 पेजेस में, मैं बार बार उसी को पढ़ता था। तो ये आपके ऊपर है कि आप लक्ष्मीकांत का समरी करो या किसी और बुक का करो या किसी का टॉपर का उठा लो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैं आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वहाँ से समरी करके उसको बार बार रिवाइज करना है, और उस चीज़ को क्वेश्चन आंसर से, जो आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो अपने टेस्ट में, उससे अपडेट करते रहना है, क्योंकि सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में आपके समरी में अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये जो बार बार जो आप उसमें अपडेट करोगे, अपडेशन करोगे, उससे आपका फ़ायदा होगा, उससे आपका पॉजिटिव मार्क्स बढ़ेंगे, नेगेटिव कम होंगे पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी में माइन्यूट डिटेल्स पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कमिंग ऑन द इकोनॉमी पोर्शन, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि विवेक सिंह सर के जो 550 क्वेश्चन हैं, शायद इस बार 500 कर दिया था उन्होंने, इट्स मोर देन एनफ विथ PYQs। उसके ऊपर कुछ नहीं करना है इन इकोनॉमी, कोई करंट अफेयर नहीं करने की ज़रूरत है, कोई स्टैटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मतलब ऑब्वियसली आप स्टैटिक पढ़ के ही उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन दैट इज़ मोर देन एनफ। आप चाहो तो उसका इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट भी छोड़ सकते हो, विजन या फोरम का, ऐसा है। बस वो 500 क्वेश्चन बना के जाओ विथ PYQ, आपका सारा काम हो जाएगा। और उसके 500 क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, उनके सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब वो बेस्ट है सॉल्यूशन उनका, उस सॉल्यूशन को अपडेट करना है अपने नोट्स में, वो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये सारे सेक्शन हो जाएंगे, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। कमिंग ऑन द जियोग्राफी साइड, अब जियोग्राफी में 2 पोर्शन है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, और एक मैपिंग, 3 पोर्शन बोल सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना है, समझना आने चाहिए, वो चाहे जेट स्ट्रीम हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं, साइक्लोन्स हो, ये ओशन करेंट्स हो, अटलांटिक वाला अटलांटिक ड्रिफ्ट हो, कुछ भी हो, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन इतने माइन्यूट डिटेल्स में आजकल वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछ रहे हैं ना, कि जब तक आपको उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा आपको, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसके लिए चाहो तो ऋषिकेश दुद्दत सर का नोट्स देख सकते हो, या जो भी सोर्स आप फॉलो करो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन वर्ल्ड ज्योग्राफी। कमिंग ऑन द इंडियन ज्योग्राफी पार्ट, आप मैपिंग पे फोकस करो। मैंने मैपिंग के लिए कॉरिडोर का ही देखा था, आप कहीं से भी मैपिंग कर सकते हो, खुद से भी मैपिंग कर सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि कहीं पे जाएं ही, ज्वाइन ही करें, कुछ भी आप यूट्यूब से देख सकते हो, किसी भी तरीके से आप मैपिंग करो, अच्छे से मैपिंग करना है। मैपिंग में क्या करना है, फॉर इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, नेशनल पार्क होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सिटीज़ किस किस स्टेट में है वो याद होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट अच्छे से करना है, मतलब
स्टेट वाइज मैपिंग आपको करनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो ऐसा नहीं है कि आपको यूपी का करके जाना, आपके पूरे इंडिया के मैपिंग अच्छे से करके जानी है विथ डिफरेंट पीक्स, डेजर्ट, जो भी है इंडिया में वो सारे अच्छे से करके जाना है ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो हमने हिस्ट्री कर लिया, हमने साइंस एंड टेक कर लिया, हमने इकोनॉमी कर लिया, हमने पॉलिटी कर लिया, हमने जियोग्राफी कर लिया, इंडियन जियोग्राफी कर लिया। कमिंग ऑन द करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए मैंने उतना टाइम नहीं दिया था। आप चाहो तो करंट अफेयर जो अपना सोर्स फॉलो कर रहे हो आप उसको फॉलो कर सकते हो, और साथ साथ में PT 365 आप फॉलो कर लेना कि एक फोमो नहीं होना चाहिए। फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो कुछ करंट अफेयर में पढ़ा ही नहीं है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो बस उसको पढ़ लेना, वो भी सेलेक्टिव पढ़ना है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सारा PT नहीं करना है। एक लास्ट जो मैं डाउट सुनता हूँ, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, विज़न का मैगजीन हो, इनसाइट्स का हो या किसी का, वो लगभग 150 पेज 100 पेज का तो गवर्नमेंट स्कीम्स बना के भेज देते हैं और क्वेश्चन एक आध दो ही आता है। तो ऐसी जगह पे टाइम इन्वॉल्व करना पर्सनली आई डोंट बिलीव सो, क्योंकि मैं वर्किंग था तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा जगह पे टाइम इन्वेस्ट करना इज़ अ गुड थिंग टू डू। कि तो वो पढ़ने से अच्छा आप स्टैटिक रिवाइज कर लो, वो पढ़ने से अच्छा आप इकोनॉमी रिवाइज कर लो, वो पढ़ने से अच्छा वर्ल्ड मैपिंग रिवाइज करो। अफ्रीका का मैप देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का मैप अच्छे से देखो, यूरोप का मैप देखो, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखो। ये वर्ल्ड मैपिंग एटलस से रिवाइज करो या कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, वो आपके ऊपर है, ताकि अच्छे से अच्छा हो पाए। तो यहाँ पे हमने कुछ मंत्राज देखे, GS के देखा, CSET का देखा, फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखे कि टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी देखा इच सब्जेक्ट का। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज खूब सारा करना है, 70, 80, 90 टेस्ट जितना दे सको, और साथ में सारे PYQs करने हैं। सारे PYQs के जो कीवर्ड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको देखना है, समझना है। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप CAPF का क्वेश्चन, NDA का क्वेश्चन, या जो भी UPSC एग्ज़ाम GS में क्वेश्चन पूछती है, आप UPSC का सारे क्वेश्चन देख सकते हो। उससे क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, हम ट्राई टू रिजॉल्व करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर द DKT फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयरिंग माई प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी रिवीजन विथ यू ऑल। थैंक यू।